हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम आईएमए का डिस्काउंट पैक जो आईएमए ने सिर्फ हमें यानी कि मिर्चा वाला जब ऑफ अकाउंटेंसी को एक्सक्लूसिवली हमारे अपने सीएमए यूएसए स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया है उसे डिस्कस करेंगे। और इससे आपको इस बात का आइडिया होगा कि इस डिस्काउंट पैक के थ्रू आप आईएमए के इंटायर फी स्ट्रक्चर यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ आईएमए फी के अंदर कितनी मेजर सेविंग्स अवेल कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि ये डिस्काउंट पैक सिर्फ हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है, तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अब तक सीएमए यूएसए कोर्स में मिर्चा वाला के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो जल्द से जल्द अपना एडमिशन मिर्चा वाला के पास करा ले, ताकि वो भी इस डिस्काउंट पैक के थ्रू आईएमए की टोटल फी के अंदर मेजर सेविंग्स अवेल कर सके। ठीक है, अब आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि देखें, जब आपको आईएमए के पास रजिस्ट्रेशन करानी होती है तो नॉर्मली दो तरीकों की मेंबरशिप्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, प्रोफेशनल मेंबरशिप या स्टूडेंट मेंबरशिप। ठीक है, ये जो दो टाइप्स की मेंबरशिप्स हैं, इनकी सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, क्राइटेरिया वगैरह क्या है, ये सारा डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो के अंदर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। वहां से सारा डिस्कशन आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट मेंबरशिप का डिस्काउंट पैक है वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन और डिस्कस किया है, वो वहां से आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली प्रोफेशनल मेंबरशिप का डिस्काउंट पैक जो कि आईएमए ने हमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया है, सिर्फ उसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें, अगर आप प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर आईएमए के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं अंडर अ डिस्काउंट पैक, तो आपको आईएमए के कंप्लीट फी स्ट्रक्चर यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ आईएमए फी है उस पे $485 की सेविंग्स अवेल होंगी। सही है, लेकिन कौन सी टाइप की मेंबरशिप में? प्रोफेशनल मेंबरशिप में। और इसका दूसरा बेनिफिट यह है कि ये डिस्काउंट पैक अवेल करने के लिए आपको कोई भी अपफ्रंट यानी कि एडवांस पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो सर ये जो आईएमए की सारी फी है इसमें कौन कौन सी टाइप्स की फी हैं, उनमें क्या डिस्काउंट्स हैं, स्ट्रक्चर क्या है और क्या प्रोसीजर अवेल करने का, वो सारा आगे डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं आईएमए की टाइप्स ऑफ फी पे। तो देखिए, आईएमए की टोटल 4 टाइप्स की फी होती है। आईएमए रजिस्ट्रेशन फी, सीएमए एंट्रेंस फी, पार्ट 1 एग्जाम फी, पार्ट 2 एग्जाम फी। और ये जो हमारा डिस्काउंट पैक है उसमें ये चारों टाइप की फी पे आपको डिस्काउंट ऑफर होगा और चारों टाइप्स की फी पे आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सही है, अब आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, ये जो आईएमए रजिस्ट्रेशन फी है ना, ये बेसिकली आईएमए की मेंबरशिप फी यानी कि एनुअल मेंबरशिप फी ही होती है। सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए कहलाती है क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम आईएमए की मेंबरशिप फी पे करते हैं ना, तो हम इसके थ्रू अपने आप को आईएमए के पास रजिस्टर करा रहे होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट टाइम में ये रजिस्ट्रेशन फी कहलाती है। लेकिन जैसे ही आप ये पे करते हैं आईएमए के फर्स्ट ईयर की एनुअल मेंबरशिप फी भी पे हो जाती है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे जाएंगे ना तो वहां पे आपको ये रजिस्ट्रेशन फी कहीं पे लिखी हुई नजर नहीं आएगी, मेंबरशिप फी नजर आएगी। तो वो मेंबरशिप फी बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन फी ही है। ये पे करेंगे तो वो पे हो जाएगी, वो पे करेंगे तो ये पे हो जाएगी। ठीक है, बात एक ही है। तो अब आगे चलते हैं कि प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर जो आईएमए का डिस्काउंट पैक है उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है। तो सर ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर आईएमए का डिस्काउंट पैक का डिस्काउंट स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या सिनेरियो है कि देखें, सबसे पहले हमारे पास है आईएमए की मेंबरशिप फी 1 ईयर की। ये क्या है? वही आईएमए की रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, तो यही आईएमए की जो फर्स्ट ईयर की मेंबरशिप फी है वो हो गई। इसकी रेगुलर प्राइस क्या है? रेगुलर प्राइस है $295। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे सीएमए एंट्रेंस फी, इसकी रेगुलर प्राइस क्या है प्रोफेशनल मेंबरशिप में? $300। ये जो दोनों टाइप्स की फी है, याद रखिएगा इन दोनों को हमेशा आईएमए की कंसीडरेशन में हम कंबाइन करके ही कंसीडर करते हैं और इसको क्या कहते हैं? इनिशियल फी। सर क्यों कंबाइन करके कंसीडर करते हैं? उसकी वजह यह है कि जब भी आप आईएमए के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चाहे खुद कराएं या चाहे हमारे डिस्काउंट पैक के थ्रू कराएं, ये दोनों अमाउंट्स आपने कंबाइन करके एक साथ ही आईएमए को पे करनी होती है। ठीक है, तो इसलिए कंबाइन ही कंसीडर की जाती है और क्या कहलाती है? इनिशियल फी ऑफ आईएमए अगर खुद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और हमारे डिस्काउंट पैक के थ्रू तो इनिशियल फी ऑफ द डिस्काउंट पैक। याद रखिएगा, आगे भी आएगा। तो सर ये जो दो टाइप्स की फी है, इनकी टोटल रेगुलर प्राइस कितनी है? सर इनकी टोटल रेगुलर प्राइस है आपके पास $595। लेकिन ये जो डिस्काउंट पैक है हमारा, इसके अंदर आपको ये जो इनिशियल फी है ये $595 की नहीं पे करनी। तो सर क्या होगा? सर इस डिस्काउंट पैक के अंदर इस इनिशियल फी पे आपको 45% डिस्काउंट मिलेगा और आपको कितनी अमाउंट पे करनी होगी? सिर्फ $327.25 आपको पे करनी होगी। सही है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आपको $267.75 की सेविंग्स मिल जाएंगी। सही है, सिर्फ ये नहीं, पार्ट 1 की एग्जाम फी और पार्ट 2 की एग्जाम फी जो रेगुलर प्राइस है वो क्या है? सर वो है $545 फॉर पार्ट 1, $545 फॉर पार्ट 2 एग्जाम फी। लेकिन इस डिस्काउंट पैक के अंदर जब आप ये एग्जाम फी पे करेंगे तो इस पे आपको 20% डिस्काउंट फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जाम फी भी मिलेगा। यानी कि पार्ट 1 की जो एग्जाम फी आप डिस्काउंटेड प्राइस पे पे करेंगे $436 और पार्ट 2 की $436 और ईच पार्ट पे आपको $109 की सेविंग्स भी अवेल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टोटल के अंदर बात करें तो प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर आईएमए की टोटल फी कितनी बनती है? $1685। लेकिन डिस्काउंट पैक के अंदर आपने ये अमाउंट पे नहीं करनी। आपने जो टोटल आईएमए की डिस्काउंटेड फी पे करनी है प्रोफेशनल मेंबरशिप में वो है $1199.25 या फिर सिंपल अल्फाज में $1200। आपने डिस्काउंटेड प्राइस प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर टोटल आईएमए की फी के तौर पे करनी है। तो इसका मतलब यह है कि इस डिस्काउंट पैक के थ्रू आईएमए की टोटल फी में आपको 28.8% डिस्काउंट यानी कि $485 की टोटल सेविंग्स अवेल हो सकती है। सही है, तो सर अगर ये डिस्काउंट पैक हमें अवेल करना है तो इसके लिए क्या हमें ये $1200 की पूरी अमाउंट अपफ्रंट पे करनी है? नहीं। तो सर क्या ये जो इनिशियल फी है डिस्काउंटेड प्राइस पे $327.25 ये अपफ्रंट पे करनी है? ये भी नहीं करनी।
इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आपको ये डिस्काउंट पैक अवेल करना है तो इसके लिए आपको अपफ्रंट कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी। आपने सिंपल क्या करना है, आईएमए की वेबसाइट पे जाके अपना न्यू आईएमए अकाउंट क्रिएट करना है और जो डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या है, वो आपने हमें सेंड करनी है ताकि हम आपका ये आईएमए का जो डिस्काउंट पैकेज को क्या करवा दें, एक्टिवेट करवा दें। ठीक है ना। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है कि आपको इनिशियल कोई पेमेंट, एडवांस में कोई भी पेमेंट या फ्रंट पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ डिटेल्स हमें सेंड करनी है, हम आपका ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करवा देंगे। सही है। अब आगे जाने से पहले जो दो वर्ड्स हैं उनको जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है और आगे वो आपको अलग अलग नजर आएंगे। एक है ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करवाना। डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करवाने का मतलब क्या होता है कि ये जो डिस्काउंट्स हैं ये आपके लिए ओपन हो जाए, ओपन टू यूज हो जाए। आप ये डिस्काउंट्स पैक आप ये डिस्काउंट्स यूज कर सकते हैं, ये कहलाता है डिस्काउंट पैक को एक्टिवेट करवाना। और डिस्काउंट पैक अवेल करना, सेकंड वर्ड क्या है कि डिस्काउंट पैक को अवेल करना। तो डिस्काउंट पैक अवेल कब होगा, जब ये डिस्काउंट आप एक्चुअली क्या कर ले, यूज कर ले, ये डिस्काउंट आप एक्चुअली अवेल कर ले। ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हैं, ये आगे जाके थोड़ा डिफरेंशिएटेड होंगे, आपको नजर आ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा पहले ही बता दूं। डिस्काउंट पैक एक्टिवेट कराने का मतलब ये डिस्काउंट आपके लिए एक्टिव हो जाए, ओपन हो जाए, आप यूज कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाए बेसिकली इसके लिए। सेकंड, डिस्काउंट पैक को अवेल करना वो कब होगा, जब ये डिस्काउंट आप एक्चुअली यूज कर लेंगे, अवेल कर लेंगे। ठीक है। अब आगे आते हैं। तो सर ये जो डिस्काउंट पैक है इसके अंदर दो मेजर बेनिफिट्स हैं, दो नहीं है भाई, बेसिकली चार मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला मेजर बेनिफिट क्या है कि इसमें $485 की आपको सेविंग्स मिल रही है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करवाने के लिए आपको कोई अपफ्रंट फी भी पे नहीं करनी, सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके डिटेल्स हमें सबमिट करनी है और हम क्या करेंगे, उन डिटेल्स की बेसिस पे आपका ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ही आपका ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट हो जाएगा तो इसके ये डिस्काउंट्स अवेल करने के लिए आपको इस डिस्काउंट पैक की जो इनिशियल फी है, कौन सी, ये मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी का टोटल, ये वाला नहीं, ये डिस्काउंटेड प्राइस वाला, ये डिस्काउंटेड प्राइस वाला, ये आपको एनी हाउ जून 2026 तक पे करना है। ठीक है ना। आपको ये जो डिस्काउंट पैक की इनिशियल फी है ये जून 2026 तक पे करनी होगी, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली ये तीसरा बेनिफिट है कि जब ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट हो गया तो आप जब चाहें जून 2026 तक इसकी इनिशियल फी पे करके इनिशियल फी पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो इनिशियल फी पे करने में भी इतना टाइम मिल रहा है, ये इसका तीसरा बेनिफिट है। फिर क्या होगा, जब आपने ये इनिशियल फी पे कर दी तो आपके पार्ट 1 पार्ट 2 के ये जो एग्जाम के डिस्काउंट्स हैं ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे और ये डिस्काउंट्स भी आप जून 2026 तक जब चाहें एग्जाम फी पे करके अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एग्जाम फी भी जून 2026 तक पे करके अवेल करना है तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है, तो इसमें भी बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि अगर आप जून 2026 के बाद भी एग्जाम देना चाह रहे हैं सितंबर अक्टूबर 2026 में, तो भी आप ये एग्जाम की फी जून 2026 तक पे करके सितंबर अक्टूबर 2026 की एग्जाम की डेट बुक कर सकते हैं। क्योंकि आईएमए की पॉलिसी ये है कि जब आप ये एग्जाम का डिस्काउंट अवेल करेंगे ना तो उस वक्त अगली 2 एग्जाम विंडोज आपके लिए ओपन होंगी आपकी आईएमए की आईडी पे, तो अगली 2 एग्जाम विंडो के अंदर आप एग्जाम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर सितंबर अक्टूबर 2026 में पेपर देना है तो इसकी पेमेंट जून 2026 तक कर दें और पेपर आप भले सितंबर अक्टूबर 2026 में डेट फिक्स कर लें। तो ये इसका चौथा बेनिफिट है कि आपको जो एग्जाम फी पे डिस्काउंट है, एक तो वो जून 2026 तक मिल रहा है और अगर पेपर उसके बाद भी देना है तो सिर्फ उसकी पेमेंट पहले करके आप सितंबर अक्टूबर 2026 की एग्जाम विंडो में भी एग्जाम बुक कर सकते हैं। तो सर ये इसके 4 मेजर बेनिफिट्स हैं। क्या क्या है मैं रिपीट कर देता हूं। पहला तो $485 की आपको सेविंग्स मिल रही है। दूसरा, ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करवाने के लिए कोई आपको अपफ्रंट फी पे नहीं करनी, आपको सिर्फ डिटेल्स आईएमए के अकाउंट की हमें सेंड करनी, हम ये आपका डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करवा देंगे। एक्टिवेट हो जाए तो जो इसकी इनिशियल फी है वो आपको जून 2026 तक पे करनी है, लेकिन जिस टाइम चाहें आप जून 2026 तक पे कर सकते हैं। सही है। और फिर जब ये आप फी पे करेंगे तो उसके बाद एग्जाम के डिस्काउंट्स भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और वो भी आप जून 2026 तक जब चाहे पे कर सकते हैं और एग्जाम की डेट उसकी नेक्स्ट एग्जाम विंडो में भी इवन सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है। सर ये जून 2026 की क्यों रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आईएमए का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून में एंड होता है, तो उसके बाद उनकी पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो इसलिए आईएमए ने जून 2026 तक इसको लिमिट रखा है, क्योंकि उसके बाद अगर डिस्काउंट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो फिर नया वाला फॉलो होगा। ठीक है। तो सर अब अगर ये डिस्काउंट पैक हमें अवेल करना है तो इसका क्या प्रोसीजर है, तो देखें इसका जो प्रोसीजर है वो 10 स्टेप्स के अंदर है, वो मैंने सीक्वेंस वाइज आपको दे दिया है और इवन ये भी इन्फॉर्म कर दिया है कि उसमें जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो आपने हमें कंप्लीट करके देने हैं और बाकी जाहिर सी बात है स्टेप्स हम अपने एंड से कंप्लीट करेंगे। तो देखें जो 2 टास्क या 2 स्टेप्स स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करके देने हैं, उसमें पहला क्या है कि आपने आईएमए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना आईएमए का न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। अब ये कैसे क्रिएट करना है, इससे रिलेटेड कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस भी हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको कंपाइल करके दे दिए हैं। उसमें पूरा आपको प्रोसीजर बताया गया है, कौन सी वेबसाइट है, कैसे उसमें जाना है, क्या डेटा एंटर करना है, किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है और फिर डिटेल्स जो हमें रिक्वायर्ड है वो किस तरीके से हमें सेंड करनी है, पूरी इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, सारे इंस्ट्रक्शंस है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आपने उस वीडियो या उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आईएमए का न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। सेकंड स्टेप के उस न्यू यूजर अकाउंट से ये जो 10 रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं ये आपने हमें सेंड कर देनी है। ठीक है। लेकिन 2 चीजें याद रहे। नंबर 1,
ये जो 10 डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, ये आप एग्जैक्टली एज पर योर आईएमए अकाउंट ही सेंड करेंगे। जैसी डिटेल आपने आईएमए के अकाउंट में इंटर की थी, या फिर जो डिटेल्स वहां पे आ रही है वही सेंड करेंगे। अगर ये डिटेल्स मिसमैच करेंगे तो देखें, ये डिटेल हम आईएमए को फॉरवर्ड कर देंगे। मिसमैच करेंगे तो फिर वो ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे और वो आपका डिस्काउंट पे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो जैसी आईएमए के अकाउंट में वैसे ही आपने सेंड करनी है। और सेकंड चीज के भाई खुदारा, ये चीजें आपने वाया व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप टाइप्ड मैसेज हमें सेंड करनी है। सही है ना। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई ये सारी डिटेल एक्सेल की फाइल में लिख ली, वर्ड की फाइल में लिख ली, वो फाइल सेंड कर रहे हैं, या फिर उसकी पिक्चर लेके सेंड कर रहे हैं, या कुछ तो ऐसा करते हैं कि आईएमए के अकाउंट की 4-5 जगहों की पिक्चर लेके सेंड कर दी कि भाई इसमें से डिटेल खुद निकाल लो। तो कोई अदर फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये सारी 10 डिटेल्स आपने वन बाय वन व्हाट्सएप पे टाइप करनी है और फिर वो टाइप मैसेज हमें सेंड करना है, तो फिर हम इसको प्रोसेस करेंगे। अब इसके अंदर सर हमारे पास क्या 10 डिटेल्स हैं। तो देखें, सबसे पहले फर्स्ट नेम, जैसा आपने आईएमए के अकाउंट में एंटर किया था, फिर लास्ट नेम आ गया, ठीक है। फिर इसके अलावा जब आईएमए का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपका आईएमए मेंबरशिप नंबर या मेंबरशिप आईडी, कस्टमर आईडी, जो भी उसको कह लें, उसमें जिस नाम से आ रहा होगा वो बस आपने कस्टमर आईडी या मेंबरशिप नंबर हमें सेंड करना है। इसके बाद चैप्टर एफिलिएशन, ये क्या होता है इस पे मैं अभी आता हूं। फिर आपके पास है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जो आपने आईएमए के अकाउंट में एंटर किया था वैसे इट इज आपने सेंड करना है। फिर आईएमए की मेंबरशिप टाइप, जैसे मैंने आपको बोला स्टूडेंट और प्रोफेशनल मेंबरशिप दो टाइप्स की हैं, उसका डिस्कशन आपके पास सेपरेट वीडियो में, वहां पे आगे गो थ्रू करें, और जिस मेंबरशिप में आपने रजिस्ट्रेशन करानी है वो हमें इसके साथ लिख के भेज दें। फिर आईएमए का जो अकाउंट आपने क्रिएट किया उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड। अब एक बात याद रखिएगा कि कोशिश करेंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक मतलब चेक करके भेजें, क्योंकि आप भेज तो देते हैं लेकिन जब उसको हम लॉगिन करने जाए तो फिर पता चलता है वो गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको एक मतलब आप लॉग आउट करके फिर दोबारा लॉगिन करके चेक करके सेंड करें। और फुल नेम एज पर योर आईएमए अकाउंट में जो फुल नेम आ रहा होगा वो आपने सेंड करना है। तो अगर आप देखें तो ये 10 डिटेल्स में से सिर्फ मेंबरशिप टाइप आपने खुद अपने हिसाब से भेजनी है, बाकी 9 डिटेल्स पूरी आईएमए के अकाउंट से ही आएंगी, ठीक है। अच्छा, चैप्टर एफिलिएशन क्या होता है? चैप्टर एफिलिएशन बेसिकली ये होता है कि आप आईएमए के कौन से एरिया के ऑफिस के साथ अपने आप को एफिलिएट या एसोसिएट रखना चाह रहे हैं। यानी कि आप चाह रहे हैं कि आईएमए के कौन से एरिया का ऑफिस आपके साथ कम्युनिकेशन करे या उसकी कम्युनिकेशन आपके साथ इजी हो सके। जैसे कि अगर आईएमए ने आपको इनवॉइसेस सेंड करनी है, अपने ब्रोशर या न्यूज़लेटर सेंड करने हैं, या मोर इंपॉर्टेंटली आपका इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको आपका आईएमए का सर्टिफिकेट सेंड करना है, या इवेंट के लिए आपको इनविटेशन सेंड करना है, तो वो किस जगह पे आपको इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, सेंड कर सकता है, ठीक है ना, किस जगह पे आपसे कम्युनिकेशन इजी हो सकती है, तो उस जगह का जो ऑफिस है वो आपका चैप्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो सर ये चैप्टर डिसाइड करने के लिए कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं? आपने ये देखना है कि आप किस जगह के रेजिडेंट हैं, किस जगह पे आपका ज्यादा टाइम निकलता है, अगर कहीं जाते भी हैं तो थोड़े दिन में वहां पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किस जगह पे आप सोच रहे हैं कि आपने अपने एग्जाम देने हैं, तो वो बेसिकली आपने चैप्टर सेलेक्ट करना है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे दूं कि मैं रहता हूं पाकिस्तान में कराची में, ठीक है, मेरी रेजिडेंसी यही है, ज्यादा टाइम मेरा यहीं पे गुजरता है, बाहर कहीं गया दूसरी सिटी दूसरे कंट्री तो फिर मैं 8-10 दिन में वापस आ जाता हूं, सही है। और मेरा इरादा भी यही है कि मैंने कराची में ही पेपर देने हैं, तो मैं कराची चैप्टर आईएमए का उसको अपना चैप्टर एफिलिएशन में मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे एक इशू ये आता है कि बाजू कुछ कंट्रीज के अंदर आईएमए के मल्टीपल चैप्टर्स नहीं, एक ही चैप्टर है। जैसे पाकिस्तान के कराची वगैरह चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर है पाकिस्तान चैप्टर, तो उसमें आपने एनीहाउ पाकिस्तान चैप्टर ही डालना है। लेकिन किसी दूसरी कंट्री में आप जाते हैं जैसे कि यूएई, तो वहां पे भाई दुबई का अलग चैप्टर है, अबुधाबी का अलग चैप्टर है, शारजा का अलग चैप्टर है, ठीक है ना। तो जो भी आपका रेलेवेंट चैप्टर है, या अगर आपके एरिया में कोई वो चैप्टर नहीं है तो जो भी नियरेस्ट चैप्टर है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें पाकिस्तान का तो मैंने आपको बता दिया एक ही चैप्टर है। अदर कंट्रीज की मेरे पास कुछ कंट्रीज की लिस्ट है, तो अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें जो भी आपका रेलेवेंट चैप्टर है आप सिलेक्ट करके मेंशन कर देंगे। हाँ, इसमें एक इशू ये आता है कि स्टूडेंट बाजू कहते हैं कि सर सपोज अभी तो मैं कराची में हूं, 3-4 महीने यहीं रहने का इरादा है, लेकिन इसके बाद इरादा है कि यूएस में शिफ्ट हो जाऊंगा, सही, और पेपर भी शायद वहां पे जाके दूं। तो देखिए ये भी चांस है, कंफर्मेशन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपका वो प्लान ही कैंसिल हो गया या वो डिले हो गया और एग्जाम आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस के अंदर सजेस्टेड यही है या ज्यादा बेहतर यही है कि आप फिलहाल जिस जगह पे रेजिडेंट हैं आप वहीं का ही चैप्टर सिलेक्ट कर लें, और अगर फ्यूचर के अंदर आपको चेंज कराने की जरूरत पड़ जाए तो आपके आईएमए के अकाउंट के अंदर ही ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट चैप्टर चेंज, आप वो सिलेक्ट कर लें तो आपके आईएमए के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी चैप्टर चेंज करने की। अगर उनको कोई वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए रिक्वायर्ड होगी, तो वो आपसे डिमांड करेंगे, आप जब सबमिट करेंगे तो उसकी वेरिफिकेशन के बाद वो इजीली चैप्टर चेंज कर देंगे, उसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो है, तो इस तरीके से चैप्टर एफिलिएशन आ जाएगा। तो ये 10 डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप पे टाइप करके सेंड कर देंगे। ये काम आपका हो गया, आपका काम अब कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम आगे स्टार्ट होता है। हम क्या करते हैं कि आपका ये जो डेटा हमारे पास आएगा इसकी एक पूरी लिस्ट हम कंपाइल करके हर महीने की 15 डेट पे आईएमए को सेंड करते हैं, ठीक है ना। और कब तक कर सकते हैं? जून 2026 तक। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम 15 जून तक हमें लास्ट लिस्ट सेंड करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम ये लिस्ट सेंड करते हैं तो उसके बाद आईएमए को भी एटलीस्ट 8 से 10 वर्किंग डेज चाहिए ये प्रोसेस करने के लिए। तो इसके अंदर हम जून 2026 में फंस सकते हैं कि अगर हम 15 जून को आईएमए को लिस्ट सेंड करते हैं तो हो सकता है कि शायद 25 तक वो हमें ये लिस्ट अप्रूव करके दें, डिस्काउंट पैक एक्टिव करके दें, तो फिर स्टूडेंट्स के पास एटलीस्ट 4-5 दिन हो ताकि वो ये अपना जो आईएमए का डिस्काउंट पैक है ये फिर अवेल भी कर सके पेमेंट वगैरह करके ना, ठीक है। तो इसलिए आपकी कोशिश ये हो कि किसी भी मंथ की 15 तक और मैक्सिमम 15 जून तक लाजमी अपनी डिटेल सबमिट कर दें। अब आगे क्या होगा? जब आपने ये डिटेल हमें सबमिट कर दी, हमने आईएमए को पास ऑन कर दी, आईएमए 8-10 दिन के अंदर ये डिस्काउंट पे क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद वो हमें एक स्पेशल वेबसाइट लिंक देगा और एक यूनिक डिस्काउंट कोड देगा, ठीक है, हमारे इन स्टूडेंट्स के लिए। ये
वेबसाइट लिंक और डिस्काउंट कोड हम स्टूडेंट्स को पास ऑन कर देंगे। इसको यूज करके स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट पैक है प्रोफेशनल मेंबरशिप का, इसको परचेज कर लेंगे या फिर बेहतर तरीके से क्या कहूं, इसको अवेल कर लेंगे। और कैसे अवेल करेंगे, इसकी इनिशियल फी पे करके। इनिशियल फी का मतलब ये जो मेंबरशिप फी और इंटरेस्ट फीस का कॉम्बिनेशन, इसको पे करके कौन सी प्राइस पे, ये रेगुलर प्राइस पे नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको पे करेंगे, 45% डिस्काउंटेड प्राइस पे, जिसके अंदर 1 ईयर की प्रोफेशनल मेंबरशिप फी और सीमा इंटरेस्ट फी आ गई। इसको पे करके ये डिस्काउंट पे क्या कर लेंगे, अवेल कर लेंगे। और ये कब तक कर सकेंगे, एनी टाइम टिल जून 2026। जून 2026 तक किसी टाइम पे भी इनिशियल फी पे करके ये डिस्काउंट पैक अवेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ये डिस्काउंट पैक आपने परचेज कर लिया या बेहतर तरीके से अवेल कर लिया, तो इसके थ्रू आपकी 1 ईयर की जो प्रोफेशनल मेंबरशिप फी है वो भी पे हो गई और सीएमए एंट्रेंस फी भी पे हो गई। सही है। और इसके साथ आपको 2 एग्जाम डिस्काउंट टोकन यानी कि कूपन्स मिल जाएंगे। ये जो एग्जाम डिस्काउंट टोकन है ना, ये बेसिकली डिस्काउंट कूपन्स या डिस्काउंट वाउचर जैसे डिफरेंट वेबसाइट या ऐप पे होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। तो ये जो 2 आपको मिल रहे हैं, तो ये दोनों एक एक पार्ट के लिए आपको मिल रहा है। पार्ट 1 के लिए एक डिस्काउंट कूपन और पार्ट 2 के लिए दूसरा डिस्काउंट कूपन। ये क्या करेगा, ये आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की एग्जाम फी के अंदर 20% डिस्काउंट अवेल करवा के देगा। और इसकी वैलिडिटी क्या होगी, जून 2026 तक की। और ये कहां पे आपको मिलेगा, या आपके आईएमए के अकाउंट के अंदर माई टोकन्स के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये जून 2026 तक आपके आईएमए के प्रोफाइल के अंदर ही रहेगा और वैलिड रहेगा। तो जून 2026 तक आप जब चाहें ये जो एग्जाम के डिस्काउंट टोकन्स हैं, इसकी पेमेंट करके एग्जाम के ऊपर 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और ना सिर्फ डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, बल्कि फिर इसके लिए जो डेट है वो आप कमिंग एग्जाम विंडो के अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक थोड़ा सा मामला ये है जिसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये है कि देखिए नॉर्मली जब आप ये इनिशियल फी पे करते हैं ना, तो फौरी तौर पे आपके आईएमए की प्रोफाइल के अंदर ये डिस्काउंट टोकन्स आ जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर 1-2 दिन में आ जाते हैं तो ठीक है, आप 1-2 दिन तक वेट करें। लेकिन अगर ये डिस्काउंट टोकन्स 3 दिन तक नहीं आते, तो फिर उसके बाद हमें लाजमी इन्फॉर्म करें, ताकि आईएमए से हम इसको करेक्शन करवा दें। ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर में आपको डेट सिलेक्ट करनी हो और ये अवेलेबल ही ना हो, ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम होगी। और लास्ट चीज ये है कि आप जब आईएमए का अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो क्रिएशन के फौरन बाद वो आपको अपने प्रोडक्ट्स के पेज पे ले जाता है। वहां पे आपको दिखाता है कि भाई ये प्रोफेशनल मेंबरशिप फी पे करनी है तो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, स्टूडेंट मेंबरशिप के लिए ये, एंट्रेंस फी के लिए ये, पार्ट 1 एग्जाम फी, पार्ट 2 एग्जाम फी के लिए। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट वहां पे सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ आईएमए का अकाउंट क्रिएट करना है और डायरेक्टली माय प्रोफाइल या माय आईएमए में जाके अपनी डिटेल्स हमें निकाल के सेंड कर देनी है। क्योंकि गलती से अगर आपने वहां पे कोई प्रोडक्ट परचेज करके आईएमए के पास खुद से रजिस्ट्रेशन करा ली, तो फिर आपका ये डिस्काउंट पैक हमारे एंड से प्रोसेस नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 4 चीजें। पहली चीज, आईएमए की वेबसाइट पे जाकर अकाउंट क्रिएट करके 10 डिटेल्स हमें सेंड करनी है टाइप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप टाइप मैसेज के थ्रू। दूसरा, हमारे पास वो डिटेल आएगी, हम आईएमए को सेंड करके डिस्काउंट पे क्या करा लेंगे, एक्टिवेट करा लेंगे, डिस्काउंट्स ओपन हो जाएंगे, ओपन टू यूज हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, जून 2026 तक किसी भी टाइम पे इनिशियल फी पे करेंगे, 1 ईयर मेंबरशिप फी प्लस इंटरेस्ट फी 45% डिस्काउंटेड प्राइस पे। जैसे ही पे करेंगे तो आपको 2 एग्जाम डिस्काउंट टोकन्स या वाउचर्स मिल जाएंगे ईच एग्जाम के लिए। ठीक है ना, पार्ट 1 के एग्जाम के लिए एक और पार्ट 2 के एग्जाम के लिए एक। और ये क्या करेगा, एग्जाम फी के अंदर 20% डिस्काउंट आपको अवेल करके देगा। तो वो भी जून 2026 तक जब चाहें आप ये जो डिस्काउंट टोकन है इसको रिडीम करके, यानी कि इसके थ्रू डिस्काउंटेड प्राइस पे एग्जाम फी पे करके आप इसका डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने, न्यू स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली मिर्चावाला के पास सीएमए कोर्स के अंदर एडमिशन कराया है, वो और जो अभी एडमिशन कराना चाह रहे हैं, वो तो कोशिश करें कि एडमिशन के साथ ही अपना आईएमए का अकाउंट बना के फौरी तौर पे डिटेल्स हमें सेंड कर दें। क्योंकि पेमेंट तो नहीं करनी ना इनिशियली कुछ भी, तो हम ये आपका जो डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करा देंगे। जब आपने यूज करना है जून 2026 तक यूज कर ले, नहीं करना नहीं करें। ठीक है, तो आपके लिए तो फायदा ही है। और जो हमारे एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक ये डिस्काउंट पैक अवेल नहीं किया, तो वो किसी भी महीने की 15 तक, मैक्सिमम अंटिल जून 2026 तक अपने आईएमए के अकाउंट डिटेल्स बना के हमें सेंड कर दें, ताकि उनका डिस्काउंट पैक भी हम एक्टिवेट करा सके। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट हो, उसको मैक्सिमम डिस्काउंट पैक अवेल करने के लिए डिटेल्स कब तक सेंड करनी है, 15 जून तक। उसके बीच में किसी भी महीने में 15 तक हमें सेंड कर सकता है। सही, हम हर महीने लिस्ट आईएमए को फॉरवर्ड करते हैं। और लास्टली कि इसी के बेसिस पे कि ये जो आईएमए का डिस्काउंट पैक है इफेक्टिवली कब तक वैलिड है, 15 जून 2026 तक। ठीक है, अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि देखें, मैंने आपको ये बात बताई है कि जो डिस्काउंट पैक आपने अवेल करना है, तो इनिशियल फी आपने पे करनी है, एग्जाम फी आपने पे करनी है, यानी कि सारी फी आपके एंड से पे होगी। हम डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करा के दे देंगे, फी आपने पे करनी है। बाद में स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप फी पे करवा दें, तो फिर हम उसमें आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। डिस्काउंट पैक एक्टिवेट करा देंगे, फी आपने पे करनी है। अब इसके अंदर एक इशू क्या आता है, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बाद में वो परेशान होते हैं। ये देखिए, जब आप ये एग्जाम फी या इनिशियल फी पे करते हैं ना, एग्जाम फी इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि इनिशियल फी से आपको मसला समझ आ जाएगा। तो जब आप ये इनिशियल फी पे करने जाएंगे ना, तो बाद में 3 चीजें आपकी अमाउंट को अफेक्ट करती है। पहला क्या है कि आप जिस कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, उस कार्ड के अपने कोई चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस होते हैं, वो आईएमए के चार्जेस नहीं होते। तो बाज़ औक़ात कोई बैंक चार्जेस चार्ज हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से पेमेंट करते हैं 10% चार्जेस चार्ज हो जाता है। तो स्टूडेंट बोलता है भाई आईएमए ने ज्यादा पैसे चार्ज किए, आईएमए नहीं, बैंक ने चार्ज किए। इसी तरीके से बाज़ औक़ात एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आ जाती है कि आप जो एक्सचेंज रेट देख रहे होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा चार्ज हुआ होता है, वो भी बैंक ही ज्यादा चार्ज करता है। ठीक है,
तीसरा वो कंट्री का मसला है, बैंक का मसला नहीं, आईएमए का मसला नहीं, कंट्री का मसला है कि जिस कंट्री या जिस रीजन में आप हैं, बाजू का वहां पे सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होता है, तो वो भी फिर आईएमए आपसे एडिशनल ही चार्ज करता है, लेकिन वो आपकी कंट्री की वजह से। जैसे कि पाकिस्तान में फिलहाल कोई सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो जो भी अमाउंट है वो एज इट इज पे हो जाएगी। लेकिन अगर यूएई से हमने बाजू का पेमेंट कराई है तो उसमें 5% एडिशनल सेल्स टैक्स है, बहरेन में 10% है, इंडिया में 18% है, और बाकी कोई कंट्री का भी इतना ज्यादा हमारा वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन ये कुछ थे तो मैंने सोचा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। तो ये चीजों का आपने ख्याल रखना है। और ये इनिशियल फी आपने अल्टीमेटली जून 2026 तक पे करनी है। इसकी बेसिस पे जो एग्जाम डिस्काउंट्स आपके एक्टिवेट होंगे वो भी आपने जून 2026 तक पे करने, लेकिन उसकी बेसिस पे जो नेक्स्ट एग्जाम विंडो है उसके अंदर भी आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और लास्टली कि ये जो डिस्काउंट पैक है इसको आईएमए को प्रोसेस करने में एटलीस्ट 8 से 10 वर्किंग डेज लगते हैं। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आप बार बार हमें बोलते हैं कि सर वो तो डिटेल सबमिट कर दी, हुआ नहीं, तो जो पूरा आईएमए का प्रोसीजर है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगा। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ डिस्काउंट पैक की वैलिडिटी के सिनेरियोज हैं। सही है कि 5 ये चीजें कंप्लीट होंगी तो फिर आपका डिस्काउंट पैक वैलिड होगा। इसमें से कोई भी ऐसी होगी कि जो फुलफिल नहीं हुई तो ये डिस्काउंट पैक इनवैलिड हो जाएगा। पहला क्या है कि ये आपका डिस्काउंट पैक उसी वक्त वैलिड होगा कि जब आईएमए के पास रजिस्ट्रेशन हमारे डिस्काउंट पैक के अंदर जो स्पेशल वेबसाइट लिंक और जो यूनिक डिस्काउंट कोड हमने दिया उसको यूज करके कराएं। ऐसा नहीं हो कि आप अपने एंड से आईएमए की किसी वेबसाइट से या कोई दूसरे कोड से रजिस्ट्रेशन करा लें तो फिर आपको ये डिस्काउंट पैक अवेल नहीं कर सकेंगे। दूसरा कि ये उसी वक्त वैलिड है जब आपकी आईएमए की रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन हो। अगर आपने अकाउंट पहले क्रिएट किया हुआ था लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो मसला नहीं है, लेकिन अगर पहले खुद से कोई रजिस्ट्रेशन करा लिए तो उस पर ये डिस्काउंट पैक वाली रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। उस केस में नया अकाउंट बना के आप हमें दे तो फिर हम उस पर ये डिस्काउंट पैक एक्टिवेट कराएंगे। तीसरा जो है वो बेसिकली एग्जाम डिस्काउंट से रिलेटेड है कि जो एग्जाम के डिस्काउंट है ये फर्स्ट टाइम एग्जाम बुकिंग पे ही एप्लीकेबल है। जो 2 डिस्काउंट टोकन्स हैं वो एक पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट टाइम पे अप्लाई होगा, एक पार्ट 2 पे फर्स्ट टाइम पे अप्लाई होगा, फिर दोबारा खुदा ना खास्ता री अटेम्प्ट पे जरूरत पड़ जाती है तो वो डिस्काउंट्स यूज नहीं हो सकेंगे, तो फर्स्ट टाइम एग्जाम बुकिंग के लिए। चौथा ये है कि भाई ये डिस्काउंट पे उसी वक्त वैलिड होगा जब आप इसको एक्टिवेट कराने के लिए डिटेल्स हमें मैक्सिमम कब तक सेंड कर दें, 15 जून तक। और लास्टली ये डिटेल सेंड करने का जब एक्टिवेट हो जाए तो कब वैलिड होगा कि जब आप इसको अवेल करने के लिए जो इनिशियल फी है वो कब तक पे कर दें, जून 2026 तक पे करें, तभी ये आपका अवेल होगा और वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये 5 सिनेरियोस कंप्लीट होने चाहिए। और फिर अगेन इन द एंड कि अगर ये डिस्काउंट पैक आपको यानी कि स्टूडेंट्स को अवेल करना है तो भाई क्या करें, आईएमए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अकाउंट क्रिएट करें, जो 10 रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो हमें व्हाट्सएप टाइप्ड मैसेज के थ्रू सेंड करें, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने अभी एडमिशन लेना है वो अपनी एनरोलमेंट यानी कि एडमिशन के साथ साथ ही डिटेल सेंड कर दें, और जिन्होंने अब तक सेंड नहीं की वो 15th ऑफ एनी मंथ टिल जून 2026 या मैक्सिमम 15 जून 2026 तक ये डिटेल्स हमें सेंड कर दें। और लास्टली कि भाई इसके लिए कोई एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं है, ये डिस्काउंट पैक्स एक्टिवेट कराने के लिए अवेल करने के लिए जरूरत होगी, एक्टिवेट कराने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस डिस्काउंट पैक को अवेल करके इसकी सेविंग्स से बेनिफिट लें, और ये डिस्काउंट पैक कब तक वैलिड है, मैक्सिमम 15 जून 2026 तक। ठीक है, तो अगर आईएमए के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज पूछनी है तो ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कोर्स में एडमिशन लेना है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो ये आईएमए के नंबर पे आप व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं और फिर ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।